गुप्त संचय का आशय, मीनिंग ऑफ सीक्रेट रिजर्व। अब देखो गुप्त संचय क्या होता है या सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। तो इस संचय से आशय ऐसे संचय से है जो वास्तव में विद्यमान रहता है परंतु चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब गुप्त संचय क्या होता है, ऐसा संचय होता है जो वास्तव में विद्यमान तो रहता है लेकिन बैलेंस शीट में इसे नहीं दिखाते हैं। जिस संस्था में गुप्त संचय होते हैं उसकी वित्तीय स्थिति चिट्ठे में दिखाई हुई स्थिति से कहीं अधिक अच्छी होती है। अर्थात जिस संस्था में गुप्त संचय किया जाता है तो उसकी जो वित्तीय स्थिति होती है बैलेंस शीट में दिखाई हुई स्थिति से बेटर होती है, अच्छी होती है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो डी पोला के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि गुप्त संचय वह संचय है जो चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। अर्थात जो सीक्रेट रिजर्व होता है उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। इस कारण जो है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति उस स्थिति से अच्छी होती है जो चिट्ठे में प्रकट की जाती है। इन्होंने वही कहा है कि व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है बैलेंस शीट में जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता, उससे अच्छा होता है। आरजी विलियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, विलियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि गुप्त संचय को छिपे हुए कोष या आंतरिक कोष भी कहा जाता है। गुप्त संचय रखने की विधियाँ, मतलब क्या होता है कि जो व्यवसाय है या संस्था होता है वो गुप्त संचय कैसे रखता है, किस विधि से रखता है, ठीक है, और इसका निर्माण कैसे करता है। तो पहला पॉइंट होगा पूंजीगत एवं आयगत व्ययों में अंतर न करना। जितने भी पूंजीगत व्यय होंगे और आयगत व्यय होंगे उसमें कोई अंतर नहीं करेगा, ठीक है, और इसके माध्यम से वो गुप्त संचय का निर्माण कर लेगा। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मानना। मतलब क्या होता है कि जो भी आयगत व्यय होंगे उसको क्या करेगा संस्था, पूंजीगत व्यय मानेगा और इसमें दायित्व बढ़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होंगे, जो संस्था के दायित्व है वो बढ़ जाएंगे और गुप्त संचय पैदा हो जाएगा। और जब संस्था के दायित्व बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, गुप्त संचय का निर्माण हो जाएगा। वह पॉइंट हो जाएगा पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानना। मतलब अब क्या करेगा व्यवसाय, जितने भी उसके पूंजीगत व्यय होंगे उसको क्या करेगा, आयगत व्यय मानेगा, ठीक है, और इसमें शुद्ध लाभ कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो व्यवसाय का शुद्ध लाभ है वो कम हो जाएगा और संपत्तियां भी क्या होंगी, कम हो जाएंगी। जबकि वास्तव में संपत्तियां व लाभ क्या है, अधिक है। मतलब जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है और जितनी भी उसके पास एक्चुअल में संपत्ति है वो क्या होंगी, ऐसी स्थिति में कम हो जाएंगी, ठीक है, जबकि रियल में संस्था के पास संपत्ति और लाभ बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा समायोजन के लेखे न करना। इसमें क्या होता है कि पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे में ना दिखाना। मतलब जितने भी पूर्वदत्त व्यय होंगे उसको क्या करेगा संस्था या व्यवसाय जो है बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा। बा हो जाएगा उपार्जित आय को चिट्ठे में ना दिखाना। और जितने भी अर्नेड इनकम होगी या उपार्जित आय होगा उसको भी चिट्ठे में नहीं दिखाएगा और इसके कारण संपत्तियां कम हो जाएंगी और गुप्त संचय पैदा हो जाएगा। और इसके बाद जितनी भी व्यवसाय की एक्चुअल में संपत्ति है वो क्या होगी, कम हो जाएगी और गुप्त संचय का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है व्यवसाय गुप्त संचय का निर्माण करता है।